हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम लोग नाउन पढ़ रहे थे और नाउन में हम नाउन केस देख रहे थे। हमने सबसे पहले देखे थे वेरिएबल नंबर्स और वहाँ पे हमने रेगुलर वेरिएबल्स और इरेगुलर वेरिएबल्स देखे थे। आज हम शुरुआत करते हैं इनवेरिएबल नाउन से और इनवेरिएबल नाउन्स में हम देखेंगे ऐसे कुछ इनवेरिएबल नाउन्स जो कि ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म में ही रहते हैं, जो कि कभी प्लूरल में चेंज नहीं हो सकते। तो हेडिंग डालते हैं इनवेरिएबल singular nouns इसको हम ऑलवेज सिंगुलर नाउन्स भी कह सकते हैं, यहाँ पर सिंगुलर टेंटम भी कह सकते हैं। मैंने पहले आपको बताया था ऑलवेज सिंगुलर नाउन या फिर सिंगुलर टेंटम। जब इस टॉपिक की हमने शुरुआत करी थी तब मैंने आपको ये सारे नाम बताए थे, ठीक है। तो देखिए कुछ इसमें हमारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जितने भी हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे, जितने भी हमारे क्या होंगे अनकाउंटेबल नाउन्स, ऑल अनकाउंटेबल नाउन्स आर इनवेरिएबल सिंगुलर्स, ठीक है। जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे, अब अनकाउंटेबल नाउन्स होते कौन कौन से हैं? जितने भी लिक्विड्स के नेम होते हैं, जितने भी पाउडर फॉर्म में चीजें होती हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। या फिर नेम ऑफ मेटल्स, मैं लिख देता हूँ नेम ऑफ लिक्विड्स, ठीक है। नेम ऑफ मेटल्स, ठीक है। या फिर नेम ऑफ सब्जेक्ट्स भी आ सकता है। ऊपर लिख देते मैंने नेम ऑफ पाउडर फॉर्म थिंग्स। ये ऐसी चीजें जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, और काउंट नहीं कर सकते हैं तो हम हमेशा इसको सिंगुलर फॉर्म में ही इन्हें लेकर चलते हैं। अब लिक्विड्स की बात करें तो जैसे वाटर आ गया, ऑयल आ गया, पेट्रोल आ गया, है ना, टी आ गया, कॉफी आ गया। इसके अलावा और बताइए आप। जैसे वाइन हम ले सकते हैं। हाँ, कोई कहेगा सर वाइन ले ली, बियर नहीं ली, तो बेटा बियर भी ले लो। कोई कहेगा नहीं सर हेल्दी चीज़ है तो हनी ले लो, ठीक है। अब नेम ऑफ मेटल्स की बात होती है तो हम ले लेते हैं इसमें आयरन ले लिया, गोल्ड, सिल्वर, यूरेनियम, है ना, टाइटेनियम, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हम इसमें ले सकते हैं। जब पाउडर फॉर्म थिंग्स की बात आती है, सबसे पहले आता है सैंड, फिर आ सकता है आपका सीमेंट, फिर किसी भी तरह का पाउडर ही आ सकता है। चिली पाउडर हो गया, है ना, कोरिएंडर पाउडर हो गया, किसी भी तरह का पाउडर वो उसमें आ सकता है। सॉल्ट इसमें आ सकता है ना। सॉल्ट भी क्या पाउडर होता है। और इसमें क्या फ्लोर आ सकता है, जो आटा होता है ना, फ्लोर वो आ सकता है। इसके अलावा बेटा मैं नीचे अगर हेडिंग डालूं तो सब्जेक्ट्स के नेम जो होते हैं, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, वो भी अनकाउंटेबल होते हैं सारे। हम्म, जैसे कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिंग्विस्टिक्स, ऑप्टिक्स, ठीक है। नेम ऑफ लैंग्वेजेस हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, स्विस, ठीक है, संस्कृत। हाँ, तो इसमें आप अनलिमिटेड एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, आपको जो भी एग्जाम्पल सही लगे तो वो आप लिख सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स हो सकते हैं बेटा इसमें।
एक बार मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर हम देखते हैं। ये सारे कैसे हैं? ये सारे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, और अनकाउंटेबल नाउन्स हैं इसीलिए क्या है? ये इनवेरिएबल सिंगुलर भी है, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहते हैं। इसके अलावा बेटा कुछ अपन और देखें तो अदर्स की हेडिंग डाल के, जैसे मैंने बताया था बेटा, एडवाइस होता है, इंफॉर्मेशन होता है, जैसे वर्क होता है, पेपर होता है, मनी होता है, नॉलेज, ये हम सारे वर्ड्स जो है पीछे डिस्कस कर चुके हैं, है ना? कहीं पे सफिक्स लगा के हमने बनाए थे वर्ड्स, वहां पे डिस्कस किए थे। पोइट्री हो गया, पोट्री हो गया, इसके अलावा जैसे सीनरी हो गया, मशीनरी हो गया, है ना? इसके अलावा जैसे हेयर हो गया, नेम ऑफ डिजीजेज हो सकते हैं। डिजीजेस भी क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं, है ना? जैसे कि मीजल्स, रिकेट्स, कुछ भी ले लो इसमें, मलेरिया, पोलियो, कैंसर, डायरिया, जितने भी डिजीजेज होते हैं, मलेरिया, पोलियो, सिंपल फ्लू ले लिया, कैंसर ले लिया, ठीक है? डायरिया ले लिया, स्पेलिंग चेक करें बट एक बार डायरिया की, HEOA, नहीं ये गलत है, HOEA होती है ना? HOE, डायरिया हो गया। और भी ले लो बेटा, डायबिटीज ले लो, ये सारे सिंगुलर में आते हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है बेटा? नेम ऑफ स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल, मैंने बताया था भाई, फुटबॉल का सेंस है बॉल के यूज में, सेंस में करेंगे, या वॉलीबॉल का, फुटबॉल का, तब तो उसका बॉल का बॉल्स बना सकते हैं ना। लेकिन अगर उसका जो यूज है वो गेम के, स्पोर्ट्स के तरह से हो रहा है, तो उसका फिर प्लूरल नहीं बनता। वॉलीबॉल, बेसबॉल, बिलियर्ड्स, है ना, चेस, इस तरह के दुनिया भर के वर्ड्स हमारे जो है इस तरह के हो जाएंगे, जो कि प्लूरल में नहीं कन्वर्ट किए जा सकते, ठीक है? इसके अलावा तो कुछ वर्ड्स और अपन ने पहले डिस्कस किए थे, जैसे न्यूज हो गया, तो न्यूज भी हमेशा सिंगुलर में ही आता है। इसके अलावा पोजेशंस, है ना, ये भी हमेशा सिंगुलर में ही आता है, ठीक है? नोट करिए बेटा। इसके अलावा अब हम देखते हैं इनवेरिएबल प्लूरल नाउन्स, ऐसे नाउन्स जो कि हमेशा प्लूरल ही रहते हैं। देखिए, इनवेरिएबल है तो जो सिंगुलर है वो सिंगुलर रहेगा, जो प्लूरल है वो प्लूरल रहेगा, है ना?
इसको बोल देते हैं प्लूरेलिया टेंटम, ठीक है, लैटिन का वर्ड है। अब बेटा ऐसे वर्ड्स, है ना, दो तरह के होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जिनमें कि एस से एंड हो रहा होता है, लास्ट में क्या लग रहा होता है, एस, है ना। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कि विदाउट एस लास्ट में एंडिंग हो रही होती है ना, विदाउट एस एंडिंग। अब जो एस से एंड हो रहे होते हैं उसमें भी दो टाइप के होते हैं बेटा। एक तो जो पेयर आइटम्स होते हैं, है ना, मतलब कि सिमिट्री जहाँ पे हो रही होती है, और एक ऐसे जिनमें की सिमिट्री नहीं होती फिर भी जो है कि वो प्लूरल में काउंट होते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं पेयर आइटम्स, है ना, या जिनमें सिमिट्री फॉलो हो रही होगी। दूसरा हो जाएगा इसका अदर्स, ठीक है, अदर टाइप के जो वर्ड्स होते हैं। चलिए अब लिखना है ना शुरू करते हैं। जैसे कि ट्राउजर्स, जैसे कि पैंट्स, जैसे कि निकर्स, है ना। बेटा दो दो लेग होते हैं इसमें, दोनों के हिसाब से इनका पेयर बनता है। अब इसको कैसे भी कर लो आप, और भी लिख लो, उसमें शॉर्ट्स लिख लो, है ना, जीन्स लिख लो, पायजामाज लिख लो, है ना। ये सारे वही पैंट के सेंस में जो चीजें होती हैं। इसके अलावा लिखो आप शूज, स्लीपर्स, सैंडल्स। ये सारी चीजें हमेशा प्लूरल में ही चलती हैं। इसके अलावा आगे लिखो फिर आप ग्लोव्स, है ना। इसके अलावा ईयर रिंग्स। अब ईयर रिंग्स दोनों कान में पहनोगे आप, है ना। उसके अलावा हो गया आपका सॉक्स, फिर हो गया आपका सीजर्स, जो कैंची होती है उसमें बड़ा दो ब्लेड होते हैं, है ना। फिर उसके अलावा हम तो चश्मा पहनते हैं, ये मैंने समझाया था अभी पिछले ही किसी क्लासेस में। ग्लासेस हो गया, गॉगल्स हो गया, है ना, स्पेक्टेकल्स हो गया। बायनोकुलर्स हो गया, बायनोकुलर मतलब आ, दूरबीन जैसे बोलते हैं ना। उसके अलावा कुछ हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हो जाते हैं जैसे कि बिलोज, टोंग्स। बिलोज बेटा ऐसा होता है, इसमें हम ऐसे हवा मारते हैं, ऐसे बीन की टाइप का होता है, ठीक है, एक वुडन इंस्ट्रूमेंट होता है। टोंग्स मतलब जैसे चिमटा होता है अपना उस तरह से होता है। पिंसर्स हैं, बीचेस हैं, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, टूल्स होते हैं। प्लायर्स हो गए, है ना, क्लिपर्स, ये सारे टूल्स ही हैं। हाँ, एक ट्वीजर होता है बेटा, ट्वीजर ये छोटा सा चिमटी टाइप में होती है, कोई छोटा सा पार्टिकल होता है ना, उसे प्लग करने के काम आती है। इसके अलावा कंपासेस, है ना। इसके अलावा एक और होता है आयंस, ठीक है, जंजीर जिसे बोलते हैं ना, फ्लेटर्स जिसे बोलते हैं। अब इसके अलावा कौन से आते हैं, इसके अलावा बेटा जैसे कि आर्म्स मतलब वेपन, एंड्स मतलब कि दान देना, ठीक है। इसके अलावा एनल्स, एनल्स क्या होता है बेटा, हिस्टोरिकल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना उन्हें बोलते हैं एनल्स। इसके अलावा थैंक्स हमेशा प्लूरल होता है, थैंक्स। रिचेज मतलब धन संपत्ति जो होती है वो, है ना।
इसके अलावा एसेट्स, है ना? एसेट्स। इसके अलावा प्रोसीडिंग्स। प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है प्रॉफिट, जो प्रॉफिट्स होते हैं। एसेट का मतलब होता है अपने पास जो भी चल अचल संपत्ति जिस भी तरह की होती है ना वो। इसके अलावा आता है ईव्स। इसका मतलब होता है जो छत के बाहर का निकला हुआ पोर्शन होता है ना, छज्जे जैसे बोलते हैं। हाँ। प्रोसीडिंग्स नहीं होता, ये प्रोसीड्स होता है। ये होता है प्रोसीड्स। इसके अलावा होता है नपशियल्स। इसका मतलब होता है जो मैरिज रिलेटेड वो होते हैं ना, अपने कस्टम्स होते हैं, रीति रिवाज होते हैं वो। इसके अलावा होता है ऑब्सेक्यूज। ये बेटा किसी के मरने के बाद के जो रीति रिवाज होते हैं ना, फ्यूनरल राइट्स जो होते हैं, फ्यूनरल राइट्स वो ये होते हैं। और जो मैरिज से रिलेटेड जो हमारे वो होते हैं क्रियाकर्म, वो होते हैं नपशियल्स। अभी इसमें जगह नहीं है, इतना स्पेस नहीं है कि मैं लिख पाऊँ। इसके अलावा होता है टाइडिंग्स। टाइडिंग्स मतलब गुड न्यूज। एक क्रिसमस कैरॉल है, वी विश यू अ मैरी क्रिसमस करके, उसमें बड़ी लाइन आती है, दी टाइडिंग्स वी ब्रिंग टू यू एंड योर किन्स। तो टाइडिंग्स मतलब गुड न्यूज। इसके अलावा होता है एनवायरन्स। एनवायरन्स का मतलब होता है आपका आस पड़ोस, है ना? ये मतलब बताते जा रहा हूँ, उनको नोट करते जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखने के लिए इतना स्पेस नहीं है अपने पास अभी, है ना? इसके अलावा अमेंड्स, जो भी हम चीज़ें सुधारते हैं। एरियर्स, जो भी पैसे से संबंधित चीज़ें होती हैं जो कि बाद में हमें मिलता है ना। बकाया जो पैसा होता है हमारा, उसको बोलते हैं एरियर्स। इसके अलावा होता है अपना आर्काइव्स। जो रिकॉर्ड्स होते हैं, रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं, वो होते हैं आर्काइव। असेट्स हमारा हो ही गया। इसके बाद होता है एशेज, है ना? जो राख होती है ना, वो होती है एशेज। इसके अलावा होता है कंटेंट्स। किसी भी चीज का जो कंपोनेंट होता है उसे कंटेंट्स बोलते हैं, है ना? इसके अलावा क्या हो गया? कंटेंट। इसके अलावा बाउल्स हो सकता है, कस्टम्स हो सकता है ना? कस्टम्स मतलब टैक्सेस जो लगते हैं। इसके अलावा बाउल्स हो सकता है। बाउल्स मतलब बेटा हमारे जो इंटेस्टाइन्स होते हैं ना, वो। इसकी स्पेलिंग में ई आता है, बाउल्स। लेट मी चेक टाइम वंस। वो भी है। इसके अलावा बेटा इसमें एडवाइसेस आ सकता है। एडवाइस इसका मतलब इंफॉर्मेशन से होता है, ये वो सलाह वाला नहीं है, इंफॉर्मेशन वाला है। हम्म। इसके अलावा अर्निंग्स होता है। अर्निंग कुछ नहीं होता, अर्निंग्स होता है। इसके अलावा होता है ड्रग्स। ड्रग्स क्या होता है बेटा? ड्रग्स नहीं है, ये ड्रग्स है। हम जब किसी लिक्विड के नीचे कोई सॉलिड पार्ट रह जाता है ना, जैसे हम कुछ स्मूदी बना रहे हैं, जूस बना रहे हैं, तो उसमें जो सेमी सॉलिड पार्ट जो नीचे जमा रह जाता है, उसको बोलते हैं हम ड्रग्स। या फिर जैसे हम बात करें, जैसे कीचड़ होती है तो ऊपर ऊपर पानी आ जाता है, नीचे उसके जो डेबरी रह जाता है ना, वो होता है ड्रग्स। नीचे जो सेमी सॉलिड पार्ट इकट्ठा हो जाता है किसी भी लिक्विड के अंदर, वो होता है ड्रग्स। इसके अलावा इसे सेविंग्स हो गया, है ना? गुड्स हो गया, ग्रीन्स हो गया। सेविंग्स का मतलब वही बचत, गुड्स का मतलब वही सामान, और ग्रीन्स का मतलब होता है ग्रीन वेजिटेबल्स, उसको हम बोलते हैं ग्रीन्स। इसके अलावा मैनर्स, एक हमारे खाने की चीज होती है ओट्स, है ना? ये भी हमेशा प्लूरल में ही आता है। मैनर्स शिष्टाचार संबंधी चीज है, ये भी हमारे प्लूरल्स में आता है। इसके बाद प्रेमाइसिस, मतलब कैंपस जो होता है, प्रेमाइसिस, है ना? इसके अलावा स्टेयर्स, ये सारी चीजें हमारे प्लूरल में ही आती है। इसके अलावा सराउंडिंग्स है। वेजेस है। वेजेस मतलब आपको दैनिक जो वो मिलती है, डेली वेजेस, सैलरी मिलती है ना,
इसके अलावा मैंने बताया था वाटर्स मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो होते हैं ना वो। इसके अलावा मैंने बताया था एयर्स मतलब जो फेक बिहेवियर होता है ना, बनावटी व्यवहार जो होता है वो। इसके अलावा होता है रेस्पेक्ट्स। रेस्पेक्ट्स का मतलब होता है शुभकामनाएं, ग्रीटिंग्स। और इसके अलावा होता है क्या, फोर्सेस। फोर्सेस, फोर्सेस किस सेंस में आता है बेटा, आपके जो मिलिट्री के सेंसेस में आता है, आर्मी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस होती है, उसके सेंस में ही आता है, ठीक है। अब हमने जो पेयर आइटम्स वाली चीजें देखी है ना बेटा, है ना, ये हमेशा किस में आती है, ये प्लूरल फॉर्म में आती है। अगर हमें सिंगुलर में करना है तो फिर हम वैसे करते हैं, पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अ पेयर ऑफ पैंट्स, है ना, अ पेयर ऑफ पैंट्स, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स। अगर सिंगुलर में यूज करनी है तो फिर हम उन्हें इस तरह यूज करते हैं। अब ये तो थी बेटा हमारी जो एस के साथ जिनकी एंडिंग होती है। अब कुछ ऐसे वर्ड्स है जो विदाउट एस होते हैं, उनका उनको भी देख लेते हैं, जैसे कैटल, है ना, वर्मिन, पीपल, पुलिस, ठीक है, हेयर, जैसे कि क्राउड हो गया, है ना, इन्फेंट्री हो गया, जेंट्री हो गया। बेटा हेयर का तो हम वो कर सकते हैं, हेयर को दोनों सेंस में यूज कर लेते हैं, सिंगुलर में भी कर लेते हैं, प्लूरल में भी कर लेते हैं, इसलिए हेयर को रिमूव कर दो वहां से, है ना। इसके अलावा क्या हो गया, यहाँ पे कैवेलरी लिख सकते हैं हम, है ना, कैवेलरी। जेंट्री हो गया, इन्फेंट्री हो गया, कैवेलरी हो गया, मेजोरिटी, माइनॉरिटी, माइनॉरिटी, है ना, यूथ, ओक हो जाएगा इसमें, है ना, पोल्ट्री हो जाएगा। पोल्ट्री मतलब जो मुर्गियों का फार्म होता है ना, उसको बोलते हैं। ये पॉजिटिव, ओ सॉरी, अप्रूवल सेंस में यूज होती है सारी चीजें। देखिए आज का जो हमारा लेक्चर है इसको हम यहीं पे फिनिश करते हैं। बाकी जो कुछ ऐसे वर्ड्स थे यहाँ पे उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे। और आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा, और देखते रहिएगा ग्रामर आइस। थैंक यू।